दोस्तों, क्या आप शेयर मार्केट में किसी ऐसे टूल की तलाश कर रहे हैं जो मार्केट के ट्रेंड को टाइम से पहले कैप्चर कर ले? ट्रेंड आने से पहले आपको ये पता चल जाए कि शेयर मार्केट में बाई आने वाली है या सेल आने वाला है, जिससे आप किसी भी कंपनी के शेयर को टाइम से पहले बेच और ख़रीद सकें। तो आज इस वीडियो में हम ऐसे टूल के बारे में आपको बताने वाले हैं जो बिगिनर से लेके एक बिगिनर ट्रेडर भी आसानी से एक प्रो ट्रेडर की तरह ट्रेड कर पाएगा, क्योंकि मैं ऐसी आसान भाषा में इस टूल के बारे में बताने वाला हूं जिससे आप बिल्कुल बिगिनर ट्रेडर से एक प्रो ट्रेडर की तरफ जो है अग्रसर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये टूल है क्या। देखिए, यह टूल जो है शेयर मार्केट के होने वाली जो हलचल होती है उसको फिल्टर करके बहुत ही आसान तरीके से आपको ये बता देता है कि मार्केट किस दिशा में जाने वाला है। मार्केट के ट्रेंड को आपको बताता है कि मार्केट में बाई आने वाली है या सेल आने वाला है, जिससे आप टाइम से पहले मार्केट के ऊपर जाने से पहले आप बाई और सेल कर सकते हैं। तो उस टूल के बारे में हम आपको ये बता दें कि यह टूल मूविंग एवरेज है, क्योंकि ये टूल इतना समझने में भी इतना आसान है और इसको चार्ट पर इम्प्लीमेंट करना भी बहुत आसान है। तो इसलिए इस टूल के बारे में आप ध्यान से सुनिए और देखिए। मूविंग एवरेज, इस टूल का नाम है मूविंग एवरेज। और इसको एक चीज़ और, इससे हम आपको आरएसआई के साथ फिल्टर करेंगे, आरएसआई के साथ मिक्स करके भी बताएंगे ताकि आपको सही डायरेक्शन पता चले। क्योंकि देखिए, इतने बड़े मार्केट को कैप्चर करना कोई आसान काम नहीं है, किसी एक टूल के बस का नहीं है वो। इसलिए हम इसे आरएसआई के साथ मिक्स करेंगे। जब इसको मूविंग एवरेज और आरएसआई दोनों को मिक्स कर देंगे, दोनों को मिला के जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो इसका जो आउटपुट आएगा बहुत ही कमाल का होगा। इसका जो परिणाम होगा, इसका जो आउटपुट होगा बहुत ही अच्छा होगा, मतलब वो एक्यूरेसी बड़ी अच्छी हो जाएगी आपकी। तो पहले हम समझ लेते हैं मूविंग एवरेज, उसके बाद हम आपको आरएसआई के बारे में बताएंगे। मूविंग एवरेज बेसिकली देखिए दो तरीके का होता है, एक होता है सिंपल मूविंग एवरेज और एक होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब ये जान लेते हैं सिंपल मूविंग एवरेज कैसे काम करता है और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैसे काम करता है, यानी कि EMA। उसके बाद हम आपको आरएसआई के बारे में बताएंगे, ये कैसे काम करता है दोनों को मिक्स करके, जिससे आपका आउटपुट होगा, जो रिजल्ट होगा उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी रहेगी। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि SMA क्या होता है। देखिए, SMA बेसिकली वो होता है कि सिंपल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज का अर्थ ये है कि यह आपको जो बीता हुआ डाटा है, मतलब कि जो बीत चुका डाटा है मार्केट का, उसको कैलकुलेट करके आपको यह देता है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए सिंपल मूविंग एवरेज उतना इफेक्टिव नहीं होता। इसको देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान के चलिए कि 10 दिन का आपको डाटा लेना है, बीते हुए 10 दिन का। अगर मान जैसे कि पिछले 10 दिन का जो डाटा है, अब वो एक दिन तो जो है 100 रुपये पे मार्केट क्लोज हुआ, क्लोज प्राइस ही लेनी है आपको, और एक दिन 110 पे, एक दिन 115 पे, एक दिन 120 पे, इस तरीके से मार्केट जो है क्लोज हो रहा डे बाय डे। तो जितने दिन का है इसे हम सबको प्लस कर लेंगे, सबकी क्लोज प्राइस पर डे की क्लोज प्राइस को प्लस कर लेंगे। अभी आपको बताऊंगा कि ये आपको करना है कि नहीं करना है, लेकिन आप इसे अभी समझ लीजिए। देखिए, जो भी आप टूल हो चाहे इंडिकेटर हो, जो भी देखिए जो भी टूल या इंडिकेटर आप यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में अगर ये आपको पता है कि किस तरीके से यह काम करता है, तो आपको समझने में और उस टूल को इम्प्लीमेंट करने में बहुत आसान होगा। तो इस टूल के पहले ये जो इसके बारे में जो इसका हम वो निकालेंगे, सिंपल मूविंग एवरेज किस तरीके से निकालते हैं आप ध्यान से देखिएगा। ये पर डे की क्लोज प्राइस है। जैसे किसी दिन मान लीजिए पहले दिन का क्लोज प्राइस 100, दूसरे दिन का 110, तीसरे दिन का 115, चौथे दिन का 120। ये एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। इन क्लोज प्राइस को आपको जोड़ देना है। अब 4 दिन का है तो 400 तो ऐसे हो गया,
अब 10, 20, 30, 35, 435 करीब आएगा। उसके बाद 10 से डिवाइड कर देंगे, जो भी आंसर आएगा 10 चौक 40, 10 33, 10 पचे 50, इतना आएगा समथिंग। तो ये हो गया सिंपल मूविंग एवरेज, मतलब कि SMA, ये उसका परिणाम हो गया। कहने का अर्थ ये है कि जब सिंपल मूविंग एवरेज निकाला जाता है तो 10 बीते हुए 10 दिन का डाटा जो क्लोज प्राइस है उसको जोड़ के और जितने दिन का जो है मूविंग एवरेज SMA निकाल रहे हैं उससे डिवाइड कर देंगे तो आपका सिंपल मूविंग एवरेज आ जाएगा। ये लॉन्ग टर्म जब आप इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में उसके लिए इफेक्टिव होता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए आपको EMA यूज करना पड़ेगा। अब ये जान लेते हैं कि EMA कैसे काम करता है। देखिए EMA, इसको समझ लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। इसका नाम है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसे कैलकुलेट करना थोड़ा जटिल काम है, लेकिन आपको हम इसे आसान भाषा में इसे समझा देते हैं कि कैसे ये काम करता है। पहले ये समझ लेते हैं, जैसे कि ये पीछे के डाटा को जो बैकएंड में डाटा जो जिस क्लोज प्राइस मार्केट बीत चुका है, जैसे कि 1 डे, दूसरे पहले दिन का, दूसरे दिन का, तीसरे चौथे दिन का, ये पुराने डाटा को मतलब उठा रहा है। तो लेकिन EMA ऐसा नहीं करता। EMA क्या करता है, जो शॉर्ट टर्म जो डाटा होता है, जो अभी हाल फिलहाल का जो डाटा होता है मार्केट का, उसको ये कैलकुलेट करके हमको तुरंत रिजल्ट देता है। इससे ये होता है कि मार्केट में होने वाली हलचल जो होती है, मार्केट में तुरंत बाई और सेल वाली जो हलचल होती है, उसको ये EMA बहुत अच्छे से कैप्चर कर लेता है। और शॉर्ट ट्रेडिंग के लिए भी अच्छा होता है ये, क्योंकि तुरंत का तुरंत जो मार्केट में हलचल हो रही है उसको कैलकुलेट करता है, जिससे हमें बाई और सेल करना है, मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, इसको यह एग्जीक्यूट करना आसान हो जाता है। अब ये जान लेते हैं कि इसको हम निकालेंगे कैसे, कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखिए ये सब चीज़ें आपको करना नहीं है, ये बैकएंड में जो टूल होता है वो खुद ब खुद करता है। जो आप चार्ट पे इस टूल को इम्प्लीमेंट करेंगे वह खुद ब खुद इसे कैलकुलेट करके आपको सारी चीज़ें देता है। लेकिन ये हम आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये कैसे वर्क करता है। इससे आपको क्लियर रहेगा, जिस टूल को यूज़ कर रहे हैं उसे आसानी से आप जानते हैं। तो पहले EMA को समझ लेते हैं, EMA होता क्या है और इसका जो है कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ये काम कैसे करता है। देखिए EMA क्या करता है, ये मल्टीप्लायर है। अब ये क्या करेगा कि जैसे कि 2/n+1, अब n क्या है यहाँ, n है नंबर ऑफ कितने दिन का आप EMA निकाल रहे हैं। जैसे आप 10 दिन का निकाल रहे हैं, जैसे इसमें निकाले SMA का 10 दिन का, तो आप इसमें भी 10 दिन का अगर जैसे निकाल रहे हैं तो 2 10 दिन का निकाल रहे हैं तो +1, तो 10 + 1 ये हो गया कितना 11। यदि इसे आप भाग देंगे तो ये कितना आएगा 20 हो जाएगा, और 20 11 31 11 9 11 88, ये इतना समथिंग आएगा 0.1818, इतना समथिंग आएगा। ये अभी ये EMA नहीं निकला है, ये तो आपका पहला जो है उसका पहला पॉइंट है। अब इसको EMA कैलकुलेट जो करेंगे, इसका जो कैलकुलेशन है, अब ऐसे समझिए मूविंग एवरेज एक ऐसा टूल है, यह क्रिप्टो में के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं और फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे देखिए, इसे पहले तो EMA निकालने के लिए जो आज की जो कीमत है, क्लोज प्राइस जो आज की थी, आज की क्लोज प्राइस इसे लिख लेते हैं और गुणे ये मल्टीप्लायर मतलब ये जो आया है यहाँ ये वैल्यू, इससे गुणा कर देंगे 0.1818, इससे जब गुणा कर देंगे और इसको प्लस करके यहाँ EMA की समापन मतलब कि जो पिछला EMA आया है जो कैलकुलेशन में,
अभी तो यहाँ तो फर्स्ट टाइम हम ईएमए निकाल रहे हैं। देखिए जब फर्स्ट टाइम ईएमए निकाला जाता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो हम सिंपल मूविंग एवरेज जो डाटा आता है इसका यूज ही कर सकते हैं यहाँ। उसके बाद जो नेक्स्ट जो ईएमए निकलेगा वो इस ईएमए जो पीछे का ईएमए निकालेंगे उसका डाटा यहाँ पर आप यूज करेंगे। अब इसे ईएमए गुणे 1 माइनस मल्टीप्लायर, जो मल्टीप्लायर जो ये वाला डाटा है, इस डाटा को यहाँ पर हम यूज करेंगे। आपको अगर सही नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर हम ऊपर लिख देते हैं, इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए ये हो गई आज की समापन की तिथि, मतलब आज मार्केट जो क्लोज हुआ है। ईएमए कैलकुलेशन का जो आपको बता रहे हैं, आज की समापन की तिथि गुणे मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर वो जो यहाँ निकल के आया है 0.1818। अब इसको हम प्लस कर देंगे किससे, ईएमए जो पीछे ईएमए निकला है, बहरहाल मैं फर्स्ट टाइम निकाल रहा हूँ तो हमको ये सम्मे का डाटा यूज करना पड़ेगा, सिंपल मूविंग एवरेज का। जब फर्स्ट टाइम निकालेंगे आप तो ये सम्मे का सिंपल मूविंग एवरेज का डाटा आप यूज करेंगे यहाँ, क्योंकि आप ये फर्स्ट टाइम का है तो आप पीछे निकाले नहीं है तो ये हो नहीं पाएगा, इसलिए ये सम्मे का डाटा आप यूज करिएगा यहाँ। अब गुणे 1 माइनस ये मल्टीप्लायर का जो डाटा मैं वहाँ निकाला हूँ तो वहाँ लिख सकते हैं 0.1818। ईएमए यहाँ ये सम्मे का जो डाटा ये आया है इसको यहाँ रख सकते हैं 43.5 गुणे 1 माइनस ये वाली वैल्यू, ये हो गई ये वैल्यू प्लस। अब क्लोज प्राइस मान लीजिए आज मार्केट 100 रुपये पर क्लोज हुआ है, 100 गुणे मल्टीप्लायर जो डाटा जो ये प्राप्त हुआ है आपका 0.1818। अब ये जो कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगी आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये जो डाटा निकल के आता है ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए और जो मार्केट में तुरंत की तुरंत जो हलचल होती है उसको यह कैलकुलेट करता है, उसको यह कैप्चर करता है। इसीलिए जो मूविंग एवरेज होता है यह समझने और चार्ट पर इम्प्लीमेंट करने एज ए बिगिनर ट्रेडर के लिए बहुत अच्छा होता है। यह मार्केट के ट्रेंड को भी कैप्चर करता है और आपको एक अच्छा पॉइंट भी देता है कि यहाँ से मार्केट में बाई आने वाली है या सेल आने वाला है। ये तो आप समझ गए कि यह कैसे वर्क करता है। आपने क्या क्या समझा, मूविंग एवरेज होता क्या है और दूसरी बात यह काम कैसे करता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके फ़ायदे जान लेते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया शुरू में ही बताया कि ये ऐसा टूल है जो एक सिंपल बहुत ही आसान तरीके से मार्केट के ट्रेंड को कैप्चर करता है। तो हम इसके फ़ायदे जान लेते हैं कौन कौन से हैं। देखिए क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के डाटा को यूज़ करता है तो जाहिर सी बात है मार्केट में जो हलचल होती है कि तुरंत की तुरंत उस हलचल को बहुत आसानी से कैप्चर करता है। और ये सम्मे जो होता है सिंपल मूविंग एवरेज, पहला फ़ायदा तो इसका यही है, शॉर्ट टर्म के डाटा को यूज करके भी इसने जो है पॉइंट को अच्छे गेन किया। और दूसरी बात ये सम्मे क्या करता है, वो बैकएंड के डाटा मतलब जो बीत चुका है 10-20 दिन का डाटा जो है उसे यूज करके आपको लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा जो है अवसर देता है कि आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए अपना एक जो है अवसर बना सकें। दूसरी चीज़ ये है कि जब ईएमए, देखिए जब इसे आप चार्ट पे यूज करेंगे, अभी हमारे पास ये सुविधा नहीं कि इस पर हम आपको दिखा सकें चार्ट पे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। जैसे ये सुविधा आएगी हमारे पास होगा, आप लोगों की दुआएं रहेंगी तो हम जल्द ही ये सब चीज़ें कर लेंगे। तो आपको हम बहुत ही आसान तरीके से बहुत अच्छे से बहुत ही आसान तरीके से और अच्छे से इसे चार्ट पे इम्प्लीमेंट भी दिखाएंगे। अभी तो आपको मैं कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ कि कैसे ये सब चीज़ें होती हैं। हम चार्ट पे देखिए आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि कैसे ये चार्ट पे काम करता है। नीचे हम इसे मिटा दे रहे हैं। नीचे हम इसे हटा दे रहे हैं। अब देखिए ये काम कैसे करता है चार्ट पे।
जब भी आप मान के चलिए ये मार्केट है, ये मार्केट जो है आज के दिन का एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये आज के दिन का मार्केट है। जब आप इंडिकेटर पे जाएंगे चार्ट के, देखिए आप जब भी यूज करिए, मेरी सलाह है ट्रेडिंग व्यू चार्ट का आप यूज करिए, बिगिनर के लिए बहुत ही आसान है, उस पर वर्क करना, उस पर उसका इंटरफेस बहुत ही आसान है, आप अच्छे से हर इंडिकेटर को वहाँ यूज करके आप देख पाएंगे। तो आप जैसे मूविंग एवरेज को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे तो इस चार्ट पर वो लग जाता है। अब जैसे यहाँ पर देखिए मूविंग एवरेज का जब चार्ट लगाएंगे आपको 3 लाइनें दिखेंगी। एक तो स्ट्रेट लाइन यहाँ दिखती है, सॉरी बोला स्ट्रेट लाइन लिख दिया है, देखिए ये स्ट्रेट लाइन दिखेगी, और एक आपको दिखेगी SMA की लाइन, ये कुछ इस तरीके से होगी, ये हो गई SMA की लाइन, और एक कुछ इस तरीके से होगी EMA की लाइन। देखिए जब EMA, ध्यान से देखिएगा, जब EMA अगर नीचे मतलब सपोर्ट लेवल पे आए, सपोर्ट तो आप यहाँ आपको दिखेगा नहीं, जब भी EMA SMA को क्रॉस करके जैसे नीचे आया, अब ये क्रॉस करके जब भी SMA को काटेगा, सिंपल मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा यहाँ पर, तो ये समझ लीजिए यहाँ पर एक अच्छी बाइंग सॉरी जब भी ये नीचे से ऊपर SMA को काटेगा तो समझिए कि एक अच्छी बाइंग आने वाली है। ये नहीं कि बाइंग, जैसे मैंने बता दिया बाइंग आने वाली है तुरंत आप यहाँ पर जैसे ही काटे ट्रेड ले लीजिए, नहीं, आपको वेट करना है कि इसके बाद भी ग्रीन कैंडल बनती है या रेड कैंडल, 1-2 कैंडल बन जाने के बाद ही आप मार्केट में इंटर करेंगे। अब ये क्या करेगा कि आपको 150 पॉइंट जरूर ऊपर जाएगा मार्केट, क्योंकि ये एक सपोर्ट लेवल पर आता है, एक मतलब नीचे से SMA को काट के ऊपर जा रहा है। जब भी ऊपर जाएगा तो आप यहाँ पर बाइंग करेंगे, और यही जब मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हो तो यहाँ पर क्या करना है, यदि आप बाई किए हैं तो सेल करना है। अब आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि ये किस तरीके से काम करता है। जब चार्ट यहाँ पर होगा ना, आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे उसे, बहुत मज़ा आएगा उसको समझाने में जब चार्ट होता है। ये तो अपने मन से बताना, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को भी कब समझ में आता है और हमें भी बताने में थोड़ी कठिनाई होती है। अब हम इसको RSI के साथ कैसे यूज़ करेंगे कि इसकी एक्यूरेसी और बढ़ जाएगी। देखिए RSI के साथ यूज़ करने के लिए यही हम आपको नीचे दिखा देते हैं। RSI जैसे मैंने अपने पीछे कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ RSI के बारे में, इसलिए हम ज़्यादा उसे एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन आपको इसके साथ हम ऐड करके ज़रूर दिखाएंगे, जिससे इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो जाएगी। देखिए RSI जैसे आप सब जानते होंगे, यह 0 से लेके 100 के बीच ये वर्क करता है। इसकी 3 लाइनें होती हैं। ये कौन होगी 30, ये कौन सी होती है 50, ये कौन सी होती है 70। ये इसकी 3 लाइनें हैं। इन्हीं 3 लाइनों के ऊपर नीचे मार्केट चलता है। RSI इसी में वर्क करता है। देखिए RSI ऐसा टूल है, इसे हर टूल के साथ यूज किया जा सकता है, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छा ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताता है। अब यदि मार्केट घूमते घूमते यहाँ पर आ जाए, और हो सकता है इसके नीचे भी जा सकता है ज़्यादा, या तो फिर इसको टच करके फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाए। अब यहाँ आपको क्या दिखा, EMA भी नीचे की तरफ है और RSI भी नीचे की तरफ है। इसका मतलब क्या हुआ, एक कंफर्म सिग्नल आपको मिला कि सपोर्ट, क्योंकि RSI 30 के नीचे जब भी आएगा तो ओवरबॉट होता है। यहाँ ओवरबॉट का मतलब ये है जितने बायर थे पहले, अब यहाँ पर आकर सेल कर दिए हैं। अब यहाँ पर मार्केट, क्योंकि यहाँ पर बायर थे, सेल कर दिए तो मार्केट नीचे गिर गया। अब फिर से लोग यहाँ से बाई करेंगे, जो कि मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। हो सकता है मार्केट यहाँ 50 से रीटेस्ट करके फिर नीचे आ जाए, वो अलग बात है। अगर मार्केट 50 से ऊपर जा रहा है
तो ये भी हो सकता है कि ये डायरेक्ट आप 70 से भी ऊपर चला जाए, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर कुछ रीटेस्ट करके यहीं से मार्केट घूम सकता है। वो ऐसा इसलिए होता है कि देखिए मार्केट जब भी 50 के ऊपर जाएगा तो एक रीटेस्ट जरूर लेता है। ऐसा तो है नहीं मार्केट सीधा डायरेक्शन में ऐसे निकल जाता है, ऐसा तो होता नहीं। होता ये है कि मार्केट रीटेस्ट करता है, उसके बाद ऊपर जाता है। हो सकता है रीटेस्ट करके और नीचे आए फिर ऊपर जाए, ऐसा भी हो सकता है। यही आपको कैप्चर करना है, यही सब चीज़ें। अगर आपको यहाँ से यहाँ तक एक अच्छा जो है मौका मिल गया, एक अच्छा पॉइंट मिल गया, तो आप इतने से ही संतोष करिए, इसका वेट मत करिए यहाँ तक मार्केट आने में। क्योंकि देखिए मार्केट यहाँ तक जाएगा तो टाइम लेगा, ये आप लोग जानते होंगे जो ट्रेडिंग करते होंगे। जो नए होंगे वो धीरे धीरे ट्रेडिंग करते ही सीख जाएंगे इसे। यही चीज़ ये तो होगा बाई वाला बाई सिग्नल। अब इसे हम सेल साइड समझ लेते हैं। जैसे कि मार्केट मैंने यहाँ बताया ये EMA SMO में, जैसे कि यहाँ अब ये सेल साइड का है। सेल साइड में क्या है कि मार्केट यहाँ ऊपर गया, हो सकता है 70 को क्रॉस करके 80-90 पहुँच जाए, क्योंकि 100 तक इसका पॉइंट होता है, वहाँ तक मार्केट जा सकता है। फिर यहाँ से एक हाई बनाने के बाद अब क्या हुआ, जितने बायर थे यहाँ, जितने बायर थे वो अपनी पोजीशन काट लिए, वो अपनी पोजीशन बेच दिए। अब यहाँ से क्या होगा, मार्केट गिर सकता है, ओवर सोल्ड हो सकता है। यहाँ से सब लोग अपना शेयर बेच के यहाँ से अब नीचे मार्केट गिरा देंगे। ये 100 में से कम 70 या 80 बार ऐसा होता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाता है, यहाँ से ऊपर का ऊपर नहीं चला जाएगा। क्योंकि एक देखिए एक टाइम होता है बायर और जो सेलर होते हैं उनको मार्केट में इंटर और एग्जिट करने का। अब इंटर जो मार्केट यहाँ से जो बायर जो यहाँ से घुसे हैं, एक पोजीशन पे जाके अपनी पोजीशन काटेंगे एक निश्चित पॉइंट पे। तो यहाँ से जब अपनी पोजीशन काटते हैं तो यहाँ से मार्केट नीचे गिरता है। यह मार्केट यहाँ 50 से भी आके ऊपर जा सकता है या फिर डायरेक्ट 30 के नीचे भी जा सकता है। ये जब सिग्नल आपको, ये हमारे कहने का अर्थ ये है कि यदि RSI भी आपको सही इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, और SMA और मूविंग एवरेज, SMA और EMA को मिला के मूविंग एवरेज है, अगर ये भी यही सिग्नल दे रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आपको ये समझ जाना है कि निश्चित ही मार्केट एक अच्छा सिग्नल दे रहा है बाई करने का। यहाँ से हमको बहुत अच्छा मौका है कि हम यहाँ बाई करें और मार्केट में इंटर करें और अपने पोजीशन बनाएं। RSI बेसिकली देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत अच्छी तरीके से बताता है। ये यदि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता चल जा रहा है, आपको मार्केट का ट्रेंड पता चल जा रहा है, तो और आपको क्या चाहिए। ये दोनों सिग्नल कितने अच्छे तरीके से मार्केट को आपको बताते हैं। अब आपको एज ए बिगिनर ट्रेडर के रूप में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया कि आपको बहुत अच्छे से समझाऊं। तो वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, आप कमेंट करके बताइए। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस आपसे एक ही निवेदन है।